आर्य कंपटीशन पेज नंबर 317। खानवा युद्ध में मलिक कासिम एवं मुनीम अतका ने तुलगमा पद्धति का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनार बनवाई। खानवा युद्ध में बाबर की विजय का मुख्य कारण तुलगमा पद्धति एवं तोपखाना और सांगा के सेनापति सलाहद्दीन तंवर का विश्वासघात करना था। खानवा युद्ध में राणा सांगा को हसन खां मेवाती, मोहम्मद लोदी इब्राहिम लोदी का भाई, आलम खां लोदी तथा मेदनी राय से सहयोग मिला। युद्ध में हसन खां मेवाती लड़ते हुए मारे गए। खानवा विजय के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। महमूद लोदी ने राणा सांगा को दिल्ली के शासक के रूप में मान्यता दी। चंदेरी का युद्ध। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने चंदेरी के युद्ध 29 जनवरी 1528 ईस्वी में मेदनी राय को पराजित किया। चंदेरी की जीत के बाद बाबर ने राजपूतों के सिरों की मीनारें बनवाई थी। चंदेरी युद्ध में भी बाबर ने जिहाद का नारा दिया। इस युद्ध में राजपूत स्त्रियों ने जौहर किया। मेदनी राय का मालवा की राजनीति में इतना अधिक हस्तक्षेप था कि उसे मालवा के राजाओं का निर्माता कहा जाता था। चंदेरी युद्ध में बाबर की तरफ से शेरशाह सूरी ने भी भाग लिया था। घाघरा का युद्ध। बाबर ने 6 मई 1529 ईस्वी को घाघरा के युद्ध में बंगाल व बिहार की लोहानी अफगान सेना को पराजित किया। बाबर का यह अंतिम युद्ध था। इस युद्ध में अफगानों का नेतृत्व महमूद लोदी कर रहा था। महमूद लोदी खानवा से भागकर बिहार का शासक बन गया था। घाघरा के युद्ध के बाद बिहार बाबर के नेतृत्व में आ गया था। घाघरा का युद्ध मध्यकाल का प्रथम युद्ध था जो जल एवं थल पर लड़ा गया। मोहम्मद लोदी के साथ नुसरत शाह एवं शेरशाह सूरी थे। बंगाल के शासक नुसरत शाह व बाबर के बीच संधि हो गई। बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में बाबर की मृत्यु हो गई। उसे पहले आगरा के नूरे अफगान आराम बाग में दफना दिया गया। बाद में काबुल में स्थायी रूप से स्वयं द्वारा चुने गए स्थान पर बाबर की पत्नी बीवी मुबारक यूसुफ जई ने दफनाया। गुलबंद बेगम के अनुसार इब्राहिम लोदी की मां ने बाबर को जहर दे दिया। गुलबंद बेगम बाबर की बेटी थी। उसने हुमायूं नामा नामक पुस्तक लिखी। बाबर नामा एवं बाबर की साहित्यिक रचनाएं। बाबर ने तुर्की भाषा में अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी बाबरनामा में तत्कालीन भारत का वर्णन किया। तुजुके बाबरी का 4 बार फारसी में अनुवाद किया गया। प्रथम दो बार अनुवाद हुमायूं के समय पायदा खां और जैन खां ने किया। वह तीसरा अनुवाद अब्दुल रहीम खान खाना ने अकबर के समय किया। मुगल काल में तुजुके बाबरी का चौथा फारसी अनुवाद शाहजहां के काल में मीर अबू तलीब तुर्बाती ने किया। अंग्रेजी में इसके 3 अनुवाद हुए। जॉन लीडन और विलियम एस्किन ने फारसी से अंग्रेजी में 1826 ईस्वी में अनुवाद किया। किंग लुकस वेटकिंग ने भी फारसी से अंग्रेजी में इसका अनुवाद किया। नंबर 3 श्रीमती A.S. बेवरिज ने 1905 ईस्वी में मूल तुर्की भाषा से अंग्रेजी अनुवाद किया जो अधिक प्रमाणिक माना जाता है। एल्फिंस्टन के अनुसार तुजुके बाबरी एशिया में पाए जाने वाले वास्तविक इतिहास का एकमात्र ग्रंथ है। बाबर ने बाबरनामा में हिंदुस्तान के 3 अभिशापों का उल्लेख किया है। ये हैं गर्मी, धूल और लू। बाबर ने भारत में 3 प्रकार की जलवायु बताई है और फलों में आम तथा पशुओं में हाथी को सर्वोत्तम बताया है। बाबर ने बाबरनामा में 5 तरह के तोते बताए गए हैं। केले की खेती का वर्णन किया गया है तथा गेंडे को घोड़े से मिलता जुलता पशु बताया गया है। लैनपूल के अनुसार बाबर का वर्णन एक सिपाही की सैन्य यात्राओं का वर्णन मात्र नहीं है बल्कि यह अत्यधिक सुसंस्कृत व्यक्ति के विचारों का प्रतिबिंब है। द कंटेंट, द पर्सनल impressions and the acute reflections of cultivated men of the world। बाबर ने हेरात को बुद्धिजीवियों का शहर बताया।
बाबर ने भारत में गन फिजा, ताश का खेल एवं इश्कबाजी, कबूतरों का खेल शुरू किया। बाबर लिखता है कि हिंदुस्तानी सैनिक मरना जानते हैं, लड़ना नहीं। बाबर ने तुर्की भाषा में एक काव्य संग्रह दीवान का संकलन किया। बाबर फारसी में बाबर फारसी में मुबैयान नामक विशेष पद शैली का जन्मदाता कहा जाता है। मुबैयान मुस्लिम कानून की एक पुस्तक है। बाबर ने फारसी में कविताएं लिखी। बाबर नक्शबंदी सिलसिले के ख्वाजा उबैदुल्ला अहरार का शिष्य था।